फ्रेंड, तो जैसे कि आपने देखा था कल मैंने यहाँ पर जो है Cars24 वालों को बुलाया था इंस्पेक्शन के लिए। तो Cars24 वाले तो कुछ खास वैल्यू दे नहीं पाए इस गाड़ी के लिए। तो आज मैं जो है स्पिनी वालों को बुलाने वाला हूँ इंस्पेक्शन करने के लिए हमारी ऑल्टो का, जो कि है 2008 मॉडल LX है पेट्रोल। तो आज हम देखेंगे कि Cars24 वाले ने तो कुछ वैल्यू नहीं दी, लेकिन स्पिनी वाले क्या कुछ वैल्यू दे पाते हैं इस गाड़ी की। तो स्पिनी वालों को हमने बुला दिया इंस्पेक्शन के लिए, जो कि अराउंड शायद से 1-2 बजे आने वाला है कल। तो कल अब मैं डायरेक्टली आपको मिलता हूँ, देखते हैं हम क्या कुछ ये लोग चेक करते हैं और कितनी वैल्यू ये लोग दे पाते हैं। The next day. तो फाइनली अभी ये भाई आ चुके हैं स्पिनी से, और ये रही अपनी ऑल्टो। अभी थोड़ी सी कंडीशन अच्छी नहीं है क्योंकि थोड़ी सी बारिश चल रही है और अभी मैंने धुलवाई भी नहीं है, तो ये आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले तो इन्होंने बोनेट ओपन कर दिया है और अब ये डिटेल में इंस्पेक्शन करेंगे पूरा। तो इन्होंने सबसे पहले तो आते ही हमारी गाड़ी का जो चेसिस नंबर है उसका फ़ोटो ले लिया है, हमारी गाड़ी की जो आरसी है उसका फ़ोटो लिया है, और जो इंश्योरेंस वगैरह है ये सब कुछ जो बेसिक डिटेल्स है इनका फ़ोटो ले लिया है, जिससे कि इनके ऐप पे जो है जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। और इसके बाद में ये जो है डिटेल में इंस्पेक्शन स्टार्ट कर देता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये पूरी गाड़ी का अच्छे से फ़ोटो लेते हैं और आप देख सकते हो कि जो नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट को ये जो है ढक देता है, और इसके बाद में पूरी गाड़ी का एक एक पैनल के अच्छे से फ़ोटोज़ लेता है। फिर यहाँ पर ये इस मशीन से जो है पेंट चेक करता है, पेंट की जो थिकनेस होती है वो। तो ऐसे सारे ही पैनल में चेक करता है, और कुछ एक्स्ट्रा होगा, कुछ अलग से होगा, मतलब कि किसी पैनल पे डेंट होगा तो उसका अलग से फ़ोटो फिर से अपलोड कर देता है। अब इस तरीके से सबसे पहले तो ओवरऑल बॉडी का इंस्पेक्शन हो जाता है, और इसके बाद में ये लोग बोनेट ओपन करने के बाद जो भी छोटी छोटी सी डिटेल्स होती है उनके फ़ोटोज़ लेता है, इंजन के पूरे ओवरऑल फ़ोटोज़ लेता है, इंजन में कोई लीकेज वगैरह है ये सब कुछ चेक करता है। तो अभी तो इनका ये फ़ोटो वाला ही प्रोसेस चालू है। अब ये जो फ्रंट में जैसे फ़ोटो लिया है सेम वैसे ही बैक में भी फ़ोटो लेंगे, जिसमें कि ये जो है नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ ढक देंगे और अच्छे से पूरी गाड़ी के फ़ोटोज़ ले लेंगे। और इसके बाद में ये लोग टायर के थ्रेड्स भी चेक कर लेते हैं। तो उनके पास कुछ इस तरीके का स्पेशल मशीन होता है जिससे कि टायर के थ्रेड्स जो है वो इनको पता चल जाता है टायर की कितनी लाइफ बची हुई है, कितने वियर एंड टियर हुए। और इसके बाद में फिर एक एक टायर के जो है थ्रेड्स का देखने के बाद जो मशीन में रीडिंग आती है उसका फ़ोटो भी ये लोग अपलोड करते हैं। तो ऐसे करके जो प्रोसेस है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसी वजह से इनको टाइम ज़्यादा लगता है ये सब कुछ चेक करने के लिए। और इसके बाद में ये लोग जो है डिक्की वगैरह ओपन करके जो भी स्टेपनी है वो निकाल देंगे, स्टेपनी के अंदर जो पाने हैं वो सब कुछ चेक कर लेंगे। और सबसे मेन तो क्या होता है कि स्टेपनी निकालने के बाद जो बॉडी है ना, मेन बॉडी पे कहीं गलावट है या फिर नहीं, ये सब कुछ ये लोग चेक कर लेते हैं। इसके फ़ोटोज़ वगैरह इन्हें अपलोड करने होते हैं। फिर जो स्टेपनी का टायर है उसमें भी कितने थ्रेड्स वगैरह बचे हुए हैं ये भी ये लोग चेक कर लेते हैं उनके मशीन से। फिर ये जो बीडिंग वगैरह है, बीडिंग को निकालने के बाद ये फ़ोटो अपलोड करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या फिर नहीं। सबसे मेन तो रियर से और फ्रंट से ये पता चलता है। और जो भी बाकी के डोर्स है, डोर्स पे भी जो बीडिंग होती है वो सारी की सारी बीडिंग निकालने के बाद उन्हें फ़ोटो अपलोड कर देना होता है। तो कुछ इस तरीके से ये जो है पूरी गाड़ी का अच्छे से इंस्पेक्शन हो जाता है। और फाइनली ये पूरी गाड़ी का इंस्पेक्शन करने के बाद सबसे मेन जो चीज़ है वो है टेस्ट ड्राइव। तो इनका कुछ होता है 3 से 4 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव लेता है। तो ये लोग 3 से 4 किलोमीटर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं, गाड़ी चला करके देखते हैं। और इसके पहले, चलाने से पहले ये एसी में कुछ इस तरीके का मीटर डाल देता है, जिससे कि एसी का टेम्परेचर चेक होता है। तो सबसे पहले तो ये लोग टेम्परेचर देख लेंगे कितना टेम्परेचर है, और जब टेस्ट ड्राइव एंड होगी तो उसके बाद में फिर से टेम्परेचर चेक करते हैं, जिससे कि कूलिंग कितनी हो रही है ये इनको पता चल जाता है। तो एक एक चीज़ सारी छोटे मोटे मशीन से ही सब कुछ चेक होता है, वो चाहे पेंट की थिकनेस हो या फिर टायर के थ्रेड्स हो या फिर एसी की कूलिंग हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये छोटे से मशीन से ही चेक होती है, अलग अलग मशीन लेकर के आते हैं लोग। और अब फाइनली टेस्ट ड्राइव स्टार्ट होती है। तो टेस्ट ड्राइव ही सबसे मेन होती है, जिनमें इनको पूरी गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन पता चलती है कि गाड़ी का पिकअप कैसा है, अगर कहीं से कोई आवाज़ वगैरह आ रही होगी तो वो पता चलता है, सस्पेंशन वगैरह सब कुछ चेक कर लेते हैं ये लोग, और किस तरीके की गाड़ी चल रही है, अलाइनमेंट वगैरह सारी जानकारी इनको इसी से पता चल जाती है, गियर्स वगैरह, ट्रांसमिशन। और ये जो पर्टिकुलर इवेल्यूएटर थे ना, उन्होंने बहुत अच्छे से गाड़ी इवेल्यूएट कर दी है, मतलब कि चेक कर दिया है, और इनको एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा खासा था। तो स्पिनी के साथ तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इसके बाद में फाइनली टेस्ट ड्राइव एंड हो जाती है। जैसे ही टेस्ट ड्राइव एंड हो जाएगी तो सबसे पहले तो इनको अपने ऐप में अपडेट करना होता है कुछ तो भी, और फाइनली जो एसी की कूलिंग है वो सब कुछ ये लोग देख लेता है।
तो यहाँ पर अभी ये बस ऐप पे अपडेट कर देंगे कि टेस्ट ड्राइव हो चुकी है। तो फाइनली जो स्पिनी वाले भाई थे उन्होंने इंस्पेक्शन कर दिया है और अभी वो जा रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। और अभी हम भी चलते हैं, तो मैं बता दूँ आपको क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने एकदम प्रॉपर इंस्पेक्शन किया। मुझे जो कार्स 24 वाले थे ना, उनसे अच्छे स्पिनी वाले लगे। इनको नॉलेज भी काफ़ी अच्छा था और इन्होंने सब कुछ एग्जैक्टली जो कुछ भी था वो पूरा डीप में इंस्पेक्शन किया। मतलब कि उन्होंने पूरा सस्पेंशन देखा, जो है चला करके देखी गाड़ी, ब्रेकिंग देखी, सब कुछ टेस्ट किया और क्या कुछ था वो मुझे बताया। तो अभी ये स्पिनी वाले भाई ने इंस्पेक्शन तो कर दिया है और अभी इनके जो रेट है वो शाम तक आ जाएंगे। तो अभी हम शाम तक वेट करेंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ रेट दिए इन्होंने और कार्स 24 से क्या है, ज़्यादा है या फिर कम है, क्या कुछ है। और इंस्पेक्शन तो अच्छे से हो चुका है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। 1 week later 3 दिन हो चुके हैं उस बात को जब हमने इंस्पेक्शन करवाया था स्पिनी वालों से। तो अब स्पिनी वालों ने तो 24 घंटे में ही वैल्यू दे दी थी हमारी गाड़ी की। तो बताता हूँ मैं आपको अभी कितनी वैल्यू दी है स्पिनी वालों ने और क्या कुछ वो लोग बोल रहे हैं। तो देखो, कार्स 24 वालों ने तो फाइनल प्राइस हमें दी थी 50,000 रुपीज़ और स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत घटिया वैल्यू दी थी। उसके बाद में आपने पता ही होगा आपको क्या कुछ हुआ है। तो जो स्पिनी वाला है, स्पिनी वालों ने अभी हमें वैल्यू दी है 50,000 रुपीज़। तो इस गाड़ी की जो 2008 मॉडल ऑल्टो है हमारी, उसकी 50,000 वैल्यू दी है स्पिनी वालों ने, जो कि ठीक ठाक है, मतलब बहुत कम ही है वह भी, बट उन्होंने एटलीस्ट 50,000 तो दी है वैल्यू। और इसके बाद में जो है 1-2 दिन के बाद में फिर से उनका कॉल आया था, जो स्पिनी वाले हैं ना, उनका फिर से कॉल आया था 1-2 दिन में और फिर उन्होंने फिर से वैल्यू बढ़ा दी। वही होता है इनका, स्टार्टिंग में तो ये लोग कम वैल्यू देते हैं और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम नहीं बोलते हैं तो वैसे वो वैल्यू बढ़ाते जाता है। तो 1-2 दिन में फिर से इनका कॉल आया था और इन्होंने जो वैल्यू दी है वो है लगभग 65,000। तो इन्होंने लगभग 65,000 तक इसकी प्राइस बढ़ाई है और 65,000 तक ये लोग देने के लिए रेडी है। और इसके बाद में भी बहुत से कॉल आए थे स्पिनी वालों से, लेकिन मैंने उठाया नहीं है क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन ही ट्राई करते हैं या फिर OLX वगैरह पे ट्राई करते हैं, क्योंकि ये लोग तो प्राइस कम ही देने वाले हैं। तो 65,000 तक स्पिनी वालों ने दिया है। बट मुझे स्पिनी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक तो जो स्पिनी का इवेल्यूएटर आया था ना, उसने बहुत अच्छी से हमारी गाड़ी चेक की है और उन्हें परफेक्टली बताया है कि क्या कुछ फॉल्ट है, क्या कुछ है दिक्कत है, वो पूरा उन्हें सब कुछ पता था। तो जो इवेल्यूएटर थे ना वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की है। और उसके बाद में भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव जो कुछ भी होता है वो जो बाद में कॉल करके बताता है, उनका भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से बात की है। बट जो कार्स 24 से बंदा आया था वो बहुत ही न्यू भी था, मतलब उसे पता भी नहीं था गाड़ी का क्या कुछ सिस्टम रहता है। उसने बस गाड़ी चलाई है और देखी है और जो उनका जो ऐप में जो बताता है उतना किया है। तो ओवरऑल स्पिनी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था इस कार्स 24 और स्पिनी से। बट वैल्यू तो दोनों ने ठीक ठाक ही दी है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दी है वैल्यू जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये गाड़ी मैं आराम से ऑफलाइन अगर मैं ट्राई करूँगा ना तो 90,000 से 1 लाख तक आराम से मैं बेच सकता हूँ इस गाड़ी को। बट इन्होंने वैल्यू कम ही दी है क्योंकि इनके चार्जेस भी वगैरह रहते हैं, ये लोग डीलर भी है तो ये लोग आगे डीलर को ही बेचते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ी कम वैल्यू देते हैं। बट ठीक है, अगर आपको कोई हसल नहीं चाहिए, आपको डायरेक्टली बस गाड़ी बेचनी है, आपको ट्रांसफ़र वगैरह का कोई दिक्कत नहीं चाहिए, तो आप बेच सकते हो स्पिनी वगैरह पे। कार्स 24 पे ट्राई मत करना भाई, बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरा। और भी बहुत से ऐप्स वगैरह आते हैं लेकिन उन पे मैंने ट्राई नहीं किया और देखते हैं फ्यूचर में कर सकते हैं हम। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।